नमो नमः विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारी आज की कक्षा में। आज मैं आपका लेकर आई हूँ सुक्ति टॉपिक। देखो, पहले तो देखो सुक्ते जो लिखा हुआ है ऊपर, इसका अर्थ क्या है। देखो, शब्द है सुक्ति। पहले आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। सुक्ति का मतलब क्या होता है। देखो, सु में बड़ा ऊ है, तो जैसे ही आप लिखेंगे, मैंने आपको संधि पढ़ाई है, आप देखते हैं कि जैसे हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं, दीर्घ संधि में आ की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा आती है और बड़े ऊ की मात्रा आती है आपकी भाषा में। अब बड़ा ई बड़ा ऊ इस तरह से तो बोलते हैं, तो आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही समझिए आप, दीर्घ और लघु के चक्कर में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये लघु ऊ है, छोटा ऊ है, फिर छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गए। तो कौन सी संधि हो गई? हमारी दीर्घ संधि हो गई। और दीर्घ संधि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और फिर ये सुक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। सु मतलब अच्छा, उक्ति यानी बोलना। तो अच्छी बातें, जिसको हिंदी में आप दोहे कह सकते हो, अनमोल वचन कह सकते हो, वही सुक्ति होते हैं। सुक्ति जो है आपके सिलेबस में डाल रखा है, पाठ्यक्रम में। तो इसको यहाँ लेकर आने का एक मेरा दो मकसद है। एक तो ये है कि इनमें से जैसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, एक या दो सवाल आते हैं, एक या दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सुक्ति में से लेवल 1 में एक प्रश्न पूछा जाता है, लेवल 2 में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो तो सही हो ही जाएंगे, क्योंकि कक्षा 6 से 10 में से मैं ये लेकर आई हूँ सारा कुछ मैटर। दूसरी बात ये है कि इनके माध्यम से मैं आपको सारी व्याकरण पढ़ाऊंगी। इस टॉपिक को पढ़ने का आप ये मत समझना कि बस दो प्रश्नों के पीछे हमारे 3 घंटे कर दिए या फिर 4 घंटे इसमें हमारे लग गए। इसको आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको सुक्ति नहीं पढ़नी है, इन सुक्तियों के माध्यम से आपको समास भी पढ़ना है, संधि भी पढ़ना है, वर्ण विचार भी पढ़ना है, कारक भी पढ़ना है, और शब्द रूप और जो धातु रूप है वो भी पढ़ने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक डाल रखे हैं। जैसे आपके धातु रूप डाल रखा है, तो इसमें बहुत सारे आपको धातु रूप पता चल जाएंगे और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आपके शब्द रूप डाल रखे हैं। शब्द रूप आप लेकर के बैठोगे, जैसे रटोगे, राम शब्द रटा, लता शब्द रटा, उसके बाद गुरु शब्द रटा, उसके बाद फल शब्द रटा, उसके बाद इदम शब्द, इस तरह बहुत सारे रटोगे। लेकिन संभव ही नहीं है बच्चों, सारे इतना मिक्स हो जाएंगे कि हमारे ही याद नहीं होते। आपके क्या मुख जुबानी, तो हमारे भी याद नहीं रहते, हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो आपका स्तर है, उस हिसाब से देखते हुए मैं चाहती हूँ कि ये जो दूसरे टॉपिक हैं, इनके साथ आपको शब्द रूप याद हो जाए, धातु रूप याद हो जाए, आपको संधि की प्रैक्टिस हो जाए, आपको समास की प्रैक्टिस हो जाए, आपको कारक की प्रैक्टिस हो जाए। जितने भी टॉपिक आपके डाल रखे हैं उन सब की प्रैक्टिस आज ही हो जाए। उसके बाद जब हम आगे का प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको वापस रिवाइज हो जाएगा कि हाँ, उस दिन मैम ने बताया था, उस दिन हमने ये पढ़ा था। तो आपको बहुत सरल लगेंगी वो चीजें। तो अभी आप देखिए, जैसे हमने देखा सुक्ते में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि मैं आपको बता चुकी हूँ, अकस अवर्ण्य दीर्घ है, यानी ए उ ई रील री। अगर लघु या दीर्घ रूप में आमने सामने आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो अगर प्रश्न आ गया, ये प्रश्न भी आ सकता है सुक्ति शब्द में कौन सी संधि है, अत्र संधि अस्ति, यहाँ कौन सी संधि है, या संधि विच्छेद करके बताइए। तो संधि विच्छेद करेंगे तो सु जो है वो छोटा है, लघु है, तो सु और उक्ति उ भी छोटा आएगा। इस तरह ये सुक्ति का। अब देखो, सुक्ति में से आपसे जो प्रॉपर सुक्ति का प्रश्न आता है वो कैसे आता है, पहले आपको पता होना चाहिए प्रश्न का पैटर्न, उसके बाद पढ़िए। यूं ही नहीं, लोग क्या लगे रहते हैं किताबों को उठा उठा के। पिछले एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो गत वर्षों के पेपर सॉल्व करता है, 10-15 जो भी पेपर अवेलेबल हो सकते हैं उनको देखो प्रश्न कैसे आता है। ये पूरा मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि लाइन तो एक ही आती है, आपकी छोटी सी लाइन आती है, लेकिन पूरा पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। इसमें से ये पूरा आपको नहीं देगा, आपको जैसे ये नीचे वाली लाइन दे दी और इसमें से
ये गायब है। ये आपको नीचे देख के ऑप्शन में से चयन करना होता है। तो ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा शब्द आपको गायब मिलेगा और कौन सा आपको ढूंढना है। पूरा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इनका आपको अर्थ और एक बार सामने से निकल जाएंगे तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ये है सुखे सीना, ये देखो ये सुखे सीना है बच्चों, ये हो जाती है टाइपिंग में, संस्कृत ऐसा ही सब्जेक्ट है। और फिर न का अण, ये जो एक सूत्र आपने देखा होगा, रसाभ्याम नोणे समान, रसाभ्याम नोणे समान पदे, ये पहले न ही था लेकिन इस श की वजह से यहाँ पे अणय हो गया है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, याद करिए वर्ण विचार में ऋतु रसा नाम मूर्धा पूछ लिया जाए अणय का उच्चारण स्थान क्या है और इस श का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बोलेंगे? मूर्धा। तालु बोलेंगे कि मूर्धा बोलेंगे, कंठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? मूर्धा बोलेंगे। तो इस सूक्ति में क्या भाव है, क्या कहा है, पहले तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सी चीजें हम देख सकते हैं। सुखे शीणा में संधि बताइए। मैं आपको संधि पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छी तरह से, तो आप पहले संधि के और वर्ण विचार के उन चैप्टर को पढ़ के फिर इसको पढ़ना। तो सुखे शीणा, इसमें संधि बताइए, पहले तो पहचान करिए। जहां पे आई की मात्रा होती है या औ की मात्रा होती है वहां पे आप कौन सी संधि करते हैं? संधि के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, दो क्वेश्चन आते हैं, एक आपके गद्यांश में से आएगा, एक पद्यांश में आएगा। तो 30 नंबर में से 2 नंबर मायने रखते हैं, तो संधि आपको कंप्लीट होनी चाहिए। शब्द सामने आया नहीं कि आपको पता होना चाहिए। तो सुखे सीना में कौन सी संधि है? आई की मात्रा है, तो जहां आई की मात्रा आती है वहां पर संधि आती है वृद्धि संधि। मैंने बताया था वृद्धि संज्ञक स्वर कौन से हैं? आ, आई और औ, तो हमारे पास आई है। फिर मैंने आपको बताया था संधि कैसे निकालनी है, उस आई को अलग कीजिए, जो हमारा संधि सूचक शब्द है उसको अलग कीजिए और ये सीना को अलग कीजिए। अब इस आई में से संधि कैसे निकालेंगे? आपको पता है हमने सूत्र याद किया था, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची कि कब होता है वृद्धि संधि, कब होती है? जब ए आ के बाद में ए आई आए या ओ औ आए। तो ओ औ का तो यहाँ चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे हमने आई को अलग किया तो ख तो हलंत हो जाएगा, ठीक है। अब आई के टुकड़े करेंगे तो मैंने आपको बताया था आपको पहले ए और ए करना है, ए बन रहा हो चाहे आई बन रहा हो, हमें पहले ए और ए ही करना, फिर हम छोटे बड़े की मात्रा लगा देंगे। अब देखो सुख में ए मिलाएंगे, सुख शब्द तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद ए तो इधर मिल गया और इधर ए इसमें मिला तो एशिणा। अब देखो सुख शब्द है वो आपको बताया था कि सार्थक शब्द होना चाहिए, तो सुख शब्द अपने आप में सार्थक है और आगे एशिणा को भी आईशिणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एशिणा मतलब चाहने वाला। तो सुख धन एशिणा क्या बन गया? सुख है शीणा, और संधि हो गई वृद्धि संधि, ठीक है। अब देखो मानवेन हमारे सामने आया, मानवेन। अब बताइए मानवेन में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? क्योंकि वचन भी आपके सिलेबस में है और शब्द रूप भी आपके सिलेबस में, दोनों ही चीजें हैं, तो पूछ सकता है मानवेन में, पूछ सकता क्या, पूछेगा ही। एक प्रश्न तो हमारे शब्द रूप का और धातु रूप का, और एक शब्द हमारे वचन का और लिंग का आना ही है, तो वो सारी चीजें यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए। देखो आपको राम शब्द याद है तो भी दिक्कत नहीं होगी, रामे रामो रामः, रामम रामौ रामान, और फिर तृतीया एक वचन में क्या आता है? रामेण। तो ये क्या है हमारा? मानवेन। तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया, तृतीया एक वचन। देखिए शब्द रूप धातु रूप आपको याद करने पड़ेंगे और कोई इलाज नहीं है, 2-3 याद कर लीजिए, फिर आपकी इन शब्दों के माध्यम से मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, क्योंकि रटे हुए कभी याद नहीं रहते, लेकिन जो शब्द प्रैक्टिस में आएंगे हमें याद हो जाएंगे। इसी तरह फलम में, फलम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? देखो फल शब्द नपुंसक लिंग का है, लिंग भी पता होना चाहिए ना। तो फल शब्द किस लिंग में आता है? लिंग पे हम वचन पे अलग से टॉपिक पे बात करेंगे, या फिर नॉर्मली बता रही हूँ ताकि आपको समझ बनी रहे। तो फलम फले फलानी, प्रथमा एक वचन में फलम शब्द आता है और द्वितीय एक वचन में भी फलम शब्द आता है। अब देखिए इसका अर्थ, आत्म दुर्व्यवहार से, व्यवहार से
दूर, देखो प्रत्यय भी पढ़ा दूंगी इसके माध्यम से। दूर शब्द अलग कीजिए और व्यवहार अलग कीजिए, शब्द क्या बन जाएगा? दुर्व्यवहार। दूर में रह के हलंत लगेगा, तो दुर्व्यवहार में प्रत्यय, व्यवहार के साथ प्रत्यय कौन सा जुड़ा है? दूर। आपके प्रत्यय भी आएगा 1 नंबर का, ठीक है। तो प्रत्यय भी आपको पढ़ने हैं। प्रत्यय नहीं, सॉरी, उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग में बोलने में लगभग ये हो ही जाता है। उपसर्ग वो होते हैं जो पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। तो ये अपना क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आपके सिलेबस में डाल रखे हैं। तो ये दूर उपसर्ग है, 22 उपसर्ग है, क्रिया के साथ जुड़ने के बाद में 22 उपसर्ग होते हैं। तो उनमें से एक दूर उपसर्ग भी है। तो पूछा जाए दुर्व्यवहारम में उपसर्ग कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? दूर। और दूर के साथ हलंत है, हमेशा हलंत वाली गलती है। देगा आपको दुर्व्यवहार शब्द देगा, ऑप्शन में ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, ठीक है। तो आपको हलंत वाला चूज करना है, यहाँ रह आधा है, ठीक है। मैं आपको अलग से बताऊंगी और ट्रिक भी बताऊंगी कैसे आपको कौन से उपसर्ग है वो हलंत वाले, कौन से बिना हलंत वाले, किनके अंत में ए आता है, किनके अंत में ऊ आता है और किनके अंत में ई आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है? दूर, ठीक है। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम। आत्म यानी अपने, आत्म यानी स्वयं के, दुर्व्यवहार से, दुर्व्यवहार का, फलम भवति दुखदम, फल होता है। भवति यानी होता है, भवति भू धातु और इसके रूप चलते हैं लट लकार में, भवति भवतः भवंती, धातु रूप भी आपके दिए हुए हैं इसलिए बता रही हूँ। कोई भी चीज सिलेबस से बाहर नहीं बताऊंगी मैं, चिंता मत कीजिए कि हमें बहुत सारा बता दिया, हम कैसे याद करें। लेकिन ये सारा कुछ आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसीलिए बता रही हूँ। आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे पता है कि एक विद्यार्थी के ऊपर कितना प्रेशर होता है एग्जाम के लिए। तो कोई भी शब्द अपने सिलेबस से, अपने पाठ्यक्रम से बाहर आपको एक भी नहीं बताऊंगी, फालतू का ज्ञान नहीं दूंगी। तो सद्व्यवृतव्यम, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल कैसा होता है? दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवृतव्यम मानवेन, मानवेन यानी मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, तृतीया एक वचन है ना, तो आपने याद किए होंगे, छठी से ही पढ़ते आ रहे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा। तो मानवेन का मतलब क्या हुआ? मानव के द्वारा। तो मानव के द्वारा, और कैसे मानव के द्वारा? सुखेशिना, सुख चाहने वाले मानव के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको इसके माध्यम से पूरा व्याकरण पढ़ा दूंगी। तो ये सुखेशिना शब्द है और एक मानवेन शब्द है। आपके प्रश्न आएगा 1 नंबर का, विशेषण और विशेष्य पूछा जाएगा कि विशेषण कौन सा है। आपको कोई 2 शब्द दे दिए जाएंगे, वाक्य दे दिया जाएगा, मान लो ये श्लोक ही दे दिया, तो इसमें विशेषण और विशेष्य बताइए, विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। अब आपने विशेषण विशेष्य की परिभाषा पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि विशेषण विशेष्य भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो तो होता है विशेष्य, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण। जैसे किसी ने कहा छोटा बालक, कैसा बालक? छोटा बालक। अब बालक की विशेषता बताई जा रही है, बालक एक संज्ञा शब्द है, तो बालक क्या हो गया? अपने आप में विशेष्य हो गया, और जो छोटा शब्द है वो विशेषण हो गया। तो विशेषण और विशेष्य, जो विशेषता बताने वाला शब्द है, जो विशेषता सूचक शब्द है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, वो विशेष्य है। तो आपसे पेपर में पूरा वाक्य देखकर पूछा जाएगा कि इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। अत्र विशेषण शब्द, आगे वो रिक्त स्थान छोड़ देगा, अत्र विशेष्य शब्द या अस्मिन वाक्य विशेष्य शब्द क्या अस्ति, यहाँ पर विशेष्य शब्द कौन सा है, तो आप बताएंगे। तो मैं कह रही हूँ मानवेन सुखेशिना, सुख चाहने वाला मानव, सुख चाहने वाले मानव के द्वारा, ऐसा इसका अर्थ है। तो मानव कैसा? सुख चाहने वाला, और जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेषण में आएगा वो भी वही विशेषण में आएगा, भले ही वो
किसी भी लिंग का शब्द हो, किसी भी वचन का शब्द हो, तो सुखेशिना में भी हरिणा ऐसे पढ़ते हो ना आप तृतीया, तो इसमें भी तृतीया एक वचन है, मानवेन भी तृतीया एक वचन है। तो सुखेशिना क्या है, इतनी देर में पता चल गया होगा आपको। कैसा मानव, सुख चाहने वाला मानव, तो ये विशेषण है सुखेशिना। और जो मानवेन है वो अपना क्या है, विशेष्य है। आप ये मत समझिएगा मैं सिर्फ आपको सुक्ति पढ़ा रही हूँ, मैं सुक्ति नहीं पढ़ा रही, फिर से बता दूं, पूरा आपका सिलेबस करवा रही हूँ। तो आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवृतव्यम मानवेन सुखेसिना। तो अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदायी होता है, मतलब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका फल दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवृतव्यम मानवेन सुखेसिना, इसलिए सुख चाहने वाले मानव के द्वारा सद्व्यवृतव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सत सत और व्यवृतव्यम दो शब्द साथ में जुड़े हैं, आपको पता है जस्त्व संधि पढ़कर आ गए हम। तय का दय करने वाली संधि कौन सी है, पहले के स्थान पर तीसरा करेंगे वो संधि कौन सी है, याद आ गया होगा इतनी देर में, जस्त्व संधि है। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, आपको ये ऊपर वाली लाइन देगा और ये फलम गायब है आपका, ये फलम गायब है, नीचे आपको चार शब्द दे देगा, पुण्य दे देगा, फलम दे देगा, लाभ दे देगा, या और को अभिनय दे देगा, कोई भी चार शब्द दे देगा, एक उसमें से फलम होगा, आपको फलम का चयन करना है। तो एक तो इस तरह से फलम को गायब कर सकता है, एक दुखदम को भी गायब कर सकता है, कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल कैसा होता है। आपको ये पूरा श्लोक नहीं देगा, दोनों श्लोक नहीं देगा, एक लाइन ही देगा आपको, नीचे वाली दे दो भले ही ऊपर वाली, और नीचे वाली देगा तो इतना सा देगा, सद्व्यवृतव्यम मानवेन सुखेशिना, सद्व्यवृतव्यम मानवेन, मानव के द्वारा सद्व्यवहार करना चाहिए, और ये सुखेशिना गायब है। तो कैसे मानव के द्वारा, सुखेशिना, नीचे चार ऑप्शन दे देगा, सुखेशिना दे देगा, दुखेशिना दे देगा, आत्मसम्मानी दे देगा, कोई भी चार शब्द दे देगा। तो इस तरह से आपको इसको अगर दो चार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। अगला देखिए, अगला अपना श्लोक क्या है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। देखिए इसमें पहले तो दूसरी चीजें देखिए, सुक्ति का अर्थ हम बाद में जानेंगे, अभी आप इतना जाने रहिए कि इसमें जो संधि है, जो विभक्ति है, जो वचन है, जो समास है, वो हमें देखना है। उद्मेन शब्द है, उद्मेन, तो उद्मेन में कौन सी विभक्ति है बताइए, अभी मैंने बताया था मानवेन में तृतीया है, उद्मेन में भी फिर तृतीया हो जाएगी, तृतीया एक वचन आपके सामने है, उद्मेन शब्द अत्र विभक्ति और वचन, तो उद्मेन में तृतीया एक वचन है, ठीक है। कार्याणि अभी मैंने बताया था फलम फले फलानी, तो उसी की तरह कार्यम कार्य कार्याणि, प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग में और द्वितीय बहुवचन भी। मनोरथई, ये रामेण रामाभ्याम रामई, तृतीया बहुवचन मनोरथई। और तृतीया में क्या है, राम के द्वारा, तो मनोरथों के द्वारा। फिर है न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सिंहस्य और सुप्तस्य, ये लाइन दे दी और पूछ लिया कि विशेषण कौन सा है, तो क्या बताएंगे, कैसा सिंह, सुप्त सिंह, सुप्त यानी सोया हुआ, तो सोया हुआ शेर, तो सिंहस्य क्या है, सिंहस्य अपना विशेष्य है, यानी सिंह की विशेषता बताई जा रही है, और कैसा शेर है, सोया हुआ, तो ये सुप्तस्य क्या है, विशेषण, ठीक है। तो और फिर विभक्ति भी बता दीजिए साथ के साथ, रामस्य, अगर राम शब्द भी याद कर लिया तो बहुत से शब्द रूप याद हो जाएंगे, रामस्य षष्ठी एक वचन, तो ये सुप्तस्य सिंहस्य में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, षष्ठी एक वचन, ठीक है। और इसमें मुखे में कौन सी विभक्ति है ये भी बता दो, रामे, रामे सप्तमी एक वचन, रामे रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेन रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये, रामात रामाभ्याम रामेभ्ये, रामस्य रामयोः रामणाम, रामे रामयो रामेषु। तो रामे की तरह मुखे सप्तमी, सप्तमी एक वचन,
और सप्तमी में क्या होता है, अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। आपको अभी इतना ही जानना है। तो मुखे मतलब मुख में। अब देखिए, उद्मेन में तृतीया एकवचन हो गया, कार्याणी में प्रथमा बहुवचन, और सुप्त से सिंहस्य में क्या हो गया, षष्ठी एकवचन, षष्ठी एकवचन हो गया, और मुखे में सप्तमी एकवचन हो गया। ठीक है, ये पूरा हो गया इसका। अब इसका अर्थ देख लीजिए, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम क्या होता है, उद्यम माने होता है परिश्रम, उद्यम का अर्थ क्या होता है, परिश्रम। ये देखो इस प्रकार से है, ये ड हलंत है और आगे ये है। उद्मेन, उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, पठती पठते पठंती, ये हो गया अपना लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आपको लकार पुरुष सारे याद होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक आपके सिलेबस में डाल रखे हैं। तो सिद्ध्यन्ति में क्या हुआ, प्रथम पुरुष बहुवचन। देखिए, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्याणि, हमारे कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, किसके द्वारा सिद्ध होते हैं, उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। न मनोरथे, मनोरथे हमारी मन की इच्छाओं से नहीं। हमने मन में सोच लिया कि भाई हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और बैठे हैं आराम से, पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मनोरथ तो वो हो गया जो आप सोच रहे हैं वो, और उद्यम हो गया पुस्तकें लेकर पढ़ रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रखी है और 7-8 घंटा 10-12 घंटा अध्ययन कर रहे हैं, तो वो उद्यम हो गया। तो हमारे मनोरथों के द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होते, उद्यम से होते हैं, परिश्रम से होते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा कि हमारे कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, आपको ये लाइन पूरी दे दीजिए और ये उद्मेन गायब है। तो फिर आपने पढ़ा हुआ है तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उद्मेन भी उसमें एक होगा, परिश्रमेन भी दे सकता है, उसमें आपको और भी कुछ दे सकता है, अध्ययनेन भी दे सकता है, और अन्य भी कोई शब्द जो इसमें फिट बैठता हो ऐसा दे सकता है। लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है तो बार बार आपके सामने आया है कि शब्द क्या है, इसमें उद्यम है, और हमें उद्यम ही चूज करना है। इसके अलावा आपको जो मैं बता रही हूँ वही शब्द आपको देखने हैं, वही परीक्षा में आएंगे। या फिर मनोरथे गायब है, या फिर मनोरथे गायब है कि मन की इच्छाओं के द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होते, किससे होते हैं, उद्यम से होते हैं। ठीक है, तो या तो उद्मेन गायब मिलेगा या मनोरथे गायब मिलेगा, और ये लाइन पूरी आपको मिलेगी। और नीचे वाली लाइन है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये इसकी उपमा दे रहा है, कह रहा है कि जिस प्रकार से सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। देखो न दे रखा है, संस्कृत में न शब्द का बहुत बड़ा मूल्य होता है। आप अस्ति को नास्ति पढ़ लिया और नास्ति को अस्ति पढ़ लिया तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। तो न को, च को, ऐसे शब्दों को ध्यान में रखिए। तो न यहाँ पर है, संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हिंदी में आप कोई वाक्य का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में हर शब्द अपनी प्रॉपर जगह पे आता है, लेकिन ये देखो ये क्रिया प्रविशन्ति यहाँ पर वहां पर दी हुई है और न सबसे पीछे दिया हुआ है, तो इस न को भी आपको जोड़ के पढ़ना है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति, ऐसा कहना चाह रहा है वो अपने को। क्या कहना चाह रहा है कि सोए हुए शेर के, सिंह क्या होता है, शेर का पर्यायवाची है। पर्यायवाची और विलोम शब्द भी आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में डाल रखे हैं, तो उनको भी साथ के साथ देखते रहिए। तो शेर के, कैसा शेर, सोया हुआ शेर, जो मैंने बता दिया सुप्तस्य ये विशेषण है और सिंहस्य विशेष्य है। विशेषण विशेष्य का 1% पक्का मिलेगा आपको। तो सोए हुए शेर के मुख में मृगा, मृग क्या होता है, किसका पर्यायवाची है, हिरण का। तो सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, वैसे ही हमें भी उद्यम करना होता है, परिश्रम करना होता है, तभी हमें सफलता मिलती है। तो इसमें देखिए या तो उद्मेन गायब मिलेगा या मनोरथे गायब मिलेगा, और नीचे वाली लाइन आने की कोई संभावना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली लाइन ही आपकी आएगी। और अगर देता भी है तो मान लो वो मृगा को गायब कर सकता है या सिंहस्य को गायब कर सकता है। फिर देखिए तीसरी सुक्ति है, पुस्तके पाठित है पाठ जीवने न एव साधित है, किम भवे तेन पाठन जीवने यो न सार्थक है। इसमें वो जो कहना चाह रहा है उसका भाव ये है कि आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन अगर जीवन में उनका उपयोग नहीं लिया है तो उस पढ़े हुए का कोई मूल्य नहीं है। उससे अगर किसी को कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो
कोई फायदा नहीं है इसमें। पहले तो देखिए हमारे कुछ संधि वगैरह बन रहे क्या। एक शब्द दे रहा है नैव, तो याद कीजिए संधि का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। तो नैव में कौन सी संधि है बताएंगे। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जहां ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आपको दिखाई दे जाए सीधे कौन सी संधि करनी है, वृद्धि संधि करनी है। अब नैव को संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इस ऐ की मात्रा को अलग कर लिया, न हो गया हलंत और ये वह आ गया। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था ए प्लस ए बराबर ऐ बनता है या ए बनता है, ठीक है। मात्रा हम बाद में लगा देंगे। अब न में ए मिला देंगे तो न हो जाएंगे। तो बताओ न शुद्ध है या ना करेंगे, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो न हो जाएगा या ना हो जाएगा। तो आपको पता है न शब्द बार बार आ रहा है आपके सामने, तो न शब्द शुद्ध है और आगे एव। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि एव शब्द एव यानी ही होता है और एव एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द भी आपके सिलेबस में है, सारा कुछ यही है, छोटे छोटे टॉपिक डाल रखे हैं और सभी इसके माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो एव का अर्थ क्या होता है, ही। न धन एव, ये कौन सी संधि हो गई हमारी, वृद्धि संधि हो गई। और वृद्धि संधि का सूत्र अब तक आपको याद आ गया होगा, वृद्धि रेची। तो न धन एव, नैव बन गया, ठीक है। पुस्तकें में आपको पता है राम में अभी अभी बताया था सप्तमी एक वचन है, पुस्तक शब्द है नपुंसक लिंग का है और ये सप्तमी एक वचन हो गया। किम भवेत तेन, तेन में आपने रामायण पढ़ रखा है, तो तेन ये शब्द रूप हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन रामायण पढ़ा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि तेन में भी कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया एक वचन, ठीक है। पुस्तकें पाठित है, पाठ है जीवने न एव साधित है, पुस्तकें पाठित है, पाठ है। पुस्तक में सप्तमी एक वचन है ना, तो में पर लगेगा आगे, तो पुस्तक में पाठित है, पढ़ाया हुआ, पाठ जीवने जीवन में न एव साधित है, आपने उपयोग में नहीं लिया है। तो किम भवे तेन पाठन, तो उसके पढ़ने से क्या प्रयोजन, किसके पढ़ने से, तेन उस पाठ के पढ़ने से। आपके सिलेबस में संज्ञा सर्वनाम भी डाल रखे हैं, तो तेन एक संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, सॉरी। जिस तरह से आप हिंदी में पढ़ते ना, मैं तुम वह उसमें उसका, ये सारे सर्वनाम शब्द है, वैसे ही संस्कृत में सर्वनाम शब्द है और वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो ये तेन शब्द किसके लिए आया, उस पाठ के लिए आया है। तो पूछा जा सकता है ये लाइन देख करके कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है और किसके लिए आया है, ये ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि सर्वनाम और संज्ञा में से भी एक प्रश्न आना ही है। तो ये तेन सर्वनाम शब्द हो गया, पाठेन की जगह तृतीया एक वचन है। किम भवे तेन पाठन, तो उसके पढ़ने से क्या होगा, जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन में ही सार्थक नहीं है। यो का अर्थ होता है, ये का अर्थ है जो, और ये का फिर यो बन गया है विसर्ग के स्थान पर। ये था, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको विसर्ग संधि, ये है विसर्ग के स्थान पर फिर हम ऊ करते हैं और ए प्लस ऊ मिल करके गुण होकर के ओ बन जाता है। तो ये यो कैसे बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यो का मतलब क्या हो गया, जो। तो उस पाठ को पढ़ने से क्या मतलब है, क्या अर्थ है, जो जीवन में सार्थक ही नहीं है। यहाँ की का मतलब, ये जो किम है ना, किम का अर्थ वैसे तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ लिया गया वो है क्या प्रयोजन, हमें क्या लाभ, ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है। अब देखो आपसे क्या क्या शब्द वो गायब कर सकता है, जैसे सार्थक शब्द को गायब कर सकता है कि हमें उस पाठ को पढ़ने से क्या प्रयोजन है जो जीवन में सार्थक ही नहीं है। इसके अलावा तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट शब्द नहीं बन रहा। फिर अगला देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये सूक्ति हजारों बार प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, जा क्या सकता है, और मैंने खुद देखा है 9th 10th में भी और इसके अलावा बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इतना ही पूछा जाता है, वचने का दरिद्रता। ये दरिद्रता है, सॉरी, द के नीचे वह लग गया है, मानवीय भूल है, द के नीचे वह नहीं है, रह है। दरिद्रता, ये शब्द क्या है, दरिद्रता। तो ये इसमें क्या करता है, वचने को गायब कर देता है, ये वचने का दरिद्रता। यानी दरिद्रता किसमें होती है व्यक्ति की, भाई पढ़ने में हो सकती है, पैसों में हो सकती है। तो धने क्या, धने का दरिद्रता ऐसा कर देता है, और अधिकतर बच्चे धने ही कर देते हैं दरिद्रता को देख के। ये दरिद्रता कब होती है,
धन नहीं होने पर होती है, तो हम उसमें ऑप्शन को देखते ही धने कर देते हैं, और ये वचने आएगा इसमें कि बोलने में कोई दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता, हमें मीठे वचन नहीं बोलने चाहिए। और ऊपर वाली लाइन देगा तो प्रिय गायब कर देगा और जंतुवे गायब कर देगा, ये गायब कर सकता है। वैसे आपको पूरी सुक्ति पढ़नी है। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवे है। जंतुवे यानी प्राणी। देखो शिशु शब्द के रूप चलते हैं, उकारांत जो शब्द है उनके रूप चलते हैं शिशु। आपको सारे शब्द रूप रटने की, धातु रूप रटने की जरूरत ही नहीं है, ना शब्द रूप रटने की जरूरत है। एक पढ़ेंगे सारे कुछ याद हो जाएंगे। शिशु शब्द के या गुरु शब्द के जो उकारांत शब्द है उनके रूप कैसे चलते हैं? शिशु, शिशु, शिशु है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो जंतु है हमारा कैसा हो गया? जैसे गुरु शब्द के रूप आपसे पूछ लिया, गुरु शब्द प्रथमा बहुवचन में क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे? गुरुवह करेंगे। गुरु के जैसा ही शिशु है वैसा ही जंतु है, तो जंतुवह शब्द पूछ लिया और यहाँ पे पूछ लिया कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक है। प्रदानेन तृतीया एक वचन हो गया। प्रदान करने से अभी कितनी बार बता चुकी हूँ कि तृतीया एक वचन में रामेण होता है। तो रे होने से रसाभ्याम नोना समान पदे, कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ रे, री और श, श कौन सा? मूर्धन्य श, और आपकी भाषा में षटकोण वाला श, वो होने से हम किसका प्रयोग करते हैं? अणय का प्रयोग करते हैं। और रे में राम के साथ अणय का प्रयोग हुआ है, लेकिन दूसरे जो होंगे वहां पर जैसे प्रदान शब्द में द के साथ न का प्रयोग हुआ है, क्योंकि द आप पढ़ चुके हैं कि ऋतु लसा नाम दंत है। लृ ल और तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, इसलिए यहाँ पर न आया है, न नहीं आया। प्रदानेन नहीं कर सकते। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, यहाँ प्रदानेन का मतलब है प्रदान। वचन तो प्रदान नहीं कर सकते ना, किसी को दे थोड़ी सकते हैं। वचन मतलब बोलना। तो प्रिय वाक्य देकर करके, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यंती जंतु है, सभी प्राणी, जंतु मतलब चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, तुष्यंती, तुष्यंती का मतलब है प्रसन्न होना, खुश होना। तो प्रिय वाक्य बोलने से सारे जंतु, सारे प्राणी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। सर्वे यानी सभी। तो अब देखो यहाँ पर आपको कैसे वचन बोलने से, तो प्रिय गायब मिल सकता है और पूरी लाइन मिलेगी आगे की, या फिर जंतु है या तो सेंती गायब मिल सकता है। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? वचने का दरिद्रता। ये कितनी बार परीक्षा में आ चुका है। तो वचने को गायब कर देगा या दरिद्रता को गायब कर देगा। तो आपको दरिद्रता किसमें नहीं करनी है? वचने, बोलने में। वचने शब्द है सप्तमी एक वचन का। वचन शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या बनता है? वचने, यानी सप्तमी में क्या होता है? में पर। तो बोलने में का दरिद्रता, कैसी दरिद्रता? तस्मात इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम। अब देखिए वक्तव्यम शब्द आ गया है, तो आपको बता दूं हमारे एक प्रत्यय का टॉपिक भी है। अभी मैंने उपसर्ग को प्रत्यय बोल दिया था और आप कंफ्यूज हो गए होंगे। आपके बहुत सारे प्रत्यय हैं, आपके बहुत सारे प्रत्यय हैं, और सबको आप रटोगे, सबको पढ़ोगे, और हमें पढ़ाने भी पड़ेंगे क्योंकि सिलेबस में है। लेकिन उन सब में से प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न कहाँ से आएगा? जो नॉर्मल शब्द आ रहे हैं ना हमारे सामने। तो आप देख लीजिए, एक होता है तव्यत प्रत्यय, एक होता है तव्यत प्रत्यय, और तव्यत प्रत्यय में आगे वाला तय गायब हो जाता है हलंतिम से। हलंतिम एक सूत्र है, उससे आगे वाला तय गायब हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, उसकी संज्ञा हो जाती है, और क्या शेष रहता है? तव्यत। आपको तव्य शेष रहता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जिस भी शब्द के अंत में तव्य आए, तव्य आए, तय का टय ध, ये तो बन ही जाता है। संस्कृत में बहुत सारे सूत्र होते हैं। धव्य आए, जैसे द्रष्टव्य आ गया, लब्धव्य आ गया, जिसके भी अंत में आपको ये आधा व और ये दिखाई दे, वहां पर आपको पूछे जाएगा कि वक्तव्य शब्द में अत्र प्रत्यय भवती, यहाँ पर प्रत्यय होगा। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? जहां पे आपको लास्ट में तव्य दिखा, टव्य दिखा या धव्य दिखा, वहां पे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? तव्य प्रत्यय नहीं करना, तव्यत प्रत्यय करना है। कौन सा प्रत्यय करेंगे? तव्यत प्रत्यय। तो ये एक प्रत्यय का भी एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा आपके।
तो साथ के साथ देख लीजिए, क्योंकि जो बहुत सारे प्रत्यय पढ़ेंगे ना अपन, उनमें से कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ जो हमारे रेगुलर यूज में शब्द आ रहे हैं उन्हीं में से आएगा। जैसे ये वक्तव्य उठा के दे दिया, और वक्तव्य में वच धातु और तव्यत प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय कौन सा हो गया? तव्यत, क्योंकि इसका तव्य शेष रहा है। और इसका अर्थ है चाहिए अर्थ में होता है, इसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। वच यानी बोलना, तव्यत यानी चाहिए। हमें बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए? प्रिय ही बोलना चाहिए। हमें निश्चित रूप से कैसा बोलना चाहिए? प्रिय ही बोलना चाहिए। और लास्ट में कह रहा है वचने का दरिद्रता, का यानी क्या? कैसी? वचने, बोलने में कैसी दरिद्रता, यानी बोलने में कोई गरीबी थोड़ी, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो हमें कैसा बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। तो इनके माध्यम से जो भी हम संस्कृत के जो व्याकरण के टॉपिक सोल्व कर रहे हैं उनको कंठस्थ करें कृपया। अगला जो श्लोक है उसमें अपने को दे रहा है गच्छन पीपलिको याति योजना नाम सतानी अपि अगच्छन वेन्त्यो अपि पदम एकम न गच्छति। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है। पहले देखो संधि कौन सी है, किस शब्द में संधि हो रही है? सताने अपि। मैंने आपको बता रखा है जहां भी आधे अक्षर के बाद में य व र या ल दिखाई दे वहां पर यण संधि होती है। तो सताने अपि का संधि विच्छेद कर दीजिए फटाफट। ये हमारा शब्द है सताने अपि का संधि विच्छेद आप करेंगे। मैंने कैसे बताया था? आधे अक्षर को पूरा लिख दीजिए, न को पूरा लिख दीजिए। अब ये है वो किसका बनता है, किसके स्थान पर होता है? इको यणची, इक के स्थान पर यण होता है। और उस इक में कौन होते हैं? ई उ रील री। और ई के स्थान पर उच्चारण स्थान के हिसाब से इचुए शनाम तालु है। तो तालु उच्चारण होने से ये किसके स्थान पर हुआ है? ई का, ई के स्थान पर। तो ये न के अंदर ई की मात्रा लगा दो, उधर बाकी क्या बचा है? य के अंदर ए बचा है और सतानी धन अपि। आपको बता चुकी हूँ, जहां से आपको संधि की पहचान हो रही है वहीं से वो शब्द टूटेगा। तो सताने अपि, सतानी धन अपि, और संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। और सूत्र हमारा कौन सा हो जाएगा? इको यणची। अब नीचे इसमें कोई संधि वगैरह नहीं है, ठीक है। पिपलिका शब्द का अर्थ होता है चिंटी। और वेन्ते, ये वेन्ते है बच्चों, वेन्ते नहीं है, ये वह है। यहाँ पर ये वह है। वेन्ते, विंता पुत्र कौन? गरुड़। और ये संधि हो रही है ना जहाँ अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे, वहां पे कौन सी संधि होती है? पर रूप संधि। वेन्ते धन अपि। वेन्तेयो धन अपि, ये पहले ऐसा हुआ। और फिर हम विसर्ग संधि भी पढ़ चुके हैं। तो लास्ट में यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? वेन्ते धन अपि। आपने पढ़ा था ना उत्व विसर्ग संधि। अतोर और प्लुताद एप्लुते, अतोर और एप्लुताद एप्लुते कि विसर्ग के पहले हरिश्व ए है, एप्लुत ए है, और विसर्ग के बाद में भी ए है। तो हम विसर्ग के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन करते हैं? ऊ का। और आगे अपि है ही। अब देखो ये ए और ऊ मिलके क्या हो जाते हैं? ओ, गुण संधि से। और ये वेन्तेयो, ये हमारा वेन्तेयो, और ये अपि। अब देखो आप पररूप, पूर्व रूप और पररूप संधि दोनों पढ़ चुके हैं। तो पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा ना। एक तो था एंगी पर रूपम, आप पढ़ चुके हो जो पररूप संधि का। और यहाँ हमारे जो संधि हो रही है वो पूर्व रूप संधि। एक एंग पदांता अति,
यानी आगे ए होने से जो एंग है यानी ए और ओ है उसके स्थान पर आगे वाला ए है वो उसका स्मारक रख दिया जाएगा। ऐसे मैंने आपको बताया था, ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि पढ़ चुके हैं। और इस तरह से ये रूप क्या बन जाएगा, वेन्त्यो अपि। तो विसर्ग संधि से चलते हुए यहाँ पर हम अपनी पूर्व रूप संधि तक पहुंचे हैं। तो वेन्त्यो अपि में ये अपि है, यहाँ पर ये अपि है, वेन्त्यो धन अपि। इतना करना हो तब तो हमारी संधि हो रही है, जो लास्ट में जो संधि हो रही है, संधि हमेशा अंतिम परिवर्तन हो रहा है। तो अंतिम परिवर्तन यहाँ कौन सा आ रहा है, अंतिम परिवर्तन के रूप में हमारी पूर्व रूप संधि हो रही है। और वैसे इसमें विसर्ग संधि भी है। तो उत्तर विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि दोनों यहाँ पर है, लेकिन अंतिम परिवर्तन संधि होता है, इसलिए दोनों साथ में हो तो आपको पूर्व रूप संधि करनी है। ठीक है। और विच्छेद क्या हो जाएगा, वेन्ते धन अपि, क्योंकि विच्छेद हमेशा प्रथम परिवर्तन होता है। अब क्या कह रहा है, गच्छन पीपलिको याति योजना नाम सतानी अपि। योजन शब्द चलने का मतलब चलने का एक पैमाना है कि जैसे सैकड़ों योजन तक जाती है, जैसे हम कहते हैं ना मील तक या कोस तक, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, वैसे योजन शब्द है। तो गच्छन, गच्छन में सत्री प्रत्यय, जहां भी किसी प्रत्यय किसी शब्द के अंत में आप अत, हलंत, तय या अन्न देखें, ये गच्छ धातु है उसके अंत में अत लगा हुआ है, तो एक प्रत्यय आता है सत्री। सत्री प्रत्यय का शय का लोप हो जाता है, री का लोप हो जाता है और अत शेष रहता है, ये शेष रहता है। और ये अत जो है वो अपने पुल्लिंग में अन बन जाता है। तो गच्छन शब्द में आपको प्रत्यय पूछा जाए तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सत्री प्रत्यय, और जिसका अर्थ होता है चलती हुई। पीपलिका होती है चींटी, तो चलती हुई चींटी योजना नाम सतानी अपि, सैकड़ों योजन तक याति चली जाती है। कि चलती हुई चींटी भी, चींटी हालांकि धीरे धीरे चलती है, तो चलती हुई चींटी तो मतलब चींटी धीरे चलती हुई भी सैकड़ों योजन तक चली जाती है, लेकिन अगच्छन, अगच्छन इसमें ए लगा दिया ना, तो नहीं चलता हुआ, ये इसका विलोम हो गया, अगच्छन नहीं चलता हुआ, वेन्ते, वेन्ते यानी गरुड़, पदम एकम, एक कदम भी, न गच्छति नहीं चल पाता है। गच्छति का अर्थ आपको पता ही है, गच्छ धातु चलना जाना। तो चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन तक चली जाती है, सैकड़ों कदम तक चली जाती है, सैकड़ों कोस पार कर लेती है, लेकिन अगच्छन नहीं चलता हुआ, वेन्ते गरुड़ भी, एकम पदम न गच्छति एक कदम भी नहीं चल पाता। इसके माध्यम से आपको संदेश दिया है कि एक बच्चा है वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, मंद बुद्धि है, लेकिन वो भी लगातार 1 साल से अध्ययन कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन भले कितना भी होशियार हो और कितना भी जो मतलब बहुत अच्छा पढ़ने में है, वो भी अगर नहीं चल रहा है, नहीं पढ़ रहा है, किताब ही नहीं उठाई, तो वो तो एक कदम भी नहीं चलेगा, यानी पास नहीं हो सकेगा मतलब। तो इसके माध्यम से आपको संदेश दिया है कि भले ही चींटी की तरह चलो, यानी अपनी कैपेसिटी के अनुसार चलो, लेकिन रेगुलर चलते रहो, रेगुलर मेहनत करते रहो। गच्छन पीपलिको याति योजना नाम सतानी अपि। अब देखो, एक तो है गच्छन पीपलिका और एक अगच्छन वेन्ते। तो मैंने आपको बताया था ना अभी विशेषण विशेष्य की बात, चींटी कैसी है, जितना प्रैक्टिस में लाएंगे चीजों को उतना ही सही रहेगा। तो गच्छन यानी चलती हुई और पीपलिका यानी चींटी, तो चींटी क्या हो गया, विशेष्य, और गच्छन क्या हो गया, विशेषण, और अगच्छन क्या हो गया, विशेषण, और वेन्ते क्या हो गया, विशेष्य। मतलब चींटी कैसी, चलती हुई। तो गच्छन चींटी का विशेषण हो गया और अगच्छन वेन्ते का विशेषण हो गया। तो चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन तक जा सकती है, जबकि न चलता हुआ गरुड़, गरुड़ वास्तव में उड़ने में बहुत तेज होता है, चलने में बहुत बड़े शरीर वाला होता है, कमजोर नहीं होता, लेकिन वो भी अगर एक जगह पे पड़ा रहता है तो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको वेन्ते शब्द को गायब कर सकता है, अगच्छन वेन्ते, इसकी जगह आपको 4 शब्द और भी दे देगा, जैसे गरुड़ शब्द ही दे देगा, लेकिन आपको गरुड़ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ प्रॉपर शब्द याद रखना है, वेन्ते। इसके अलावा पीपलिका शब्द को भी वो हटा सकता है और इसकी जगह सिंह दे सकता है, मक्षिका दे सकता है, कोई भी शब्द दे सकता है। अगला देखिए, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। कृष्ण का अर्थ होता है काला,
काका कृष्ण पिका कृष्ण, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, कोयल, पिक यानी कोयल और काक यानी कौवा। कोयल और कोयल में क्या भेद होता है, यानी कुछ भी भेद नहीं होता देखने में तो। लेकिन वसंत समय प्राप्त, वसंत ऋतु आने पर जब कोयल कूकती है, अपनी आवाज सुनाती है, तब पता चलता है कि काका काका पिका पिका, कौवा तो कौवा है और कोयल कोयल है। इसमें आपको काका शब्द को गायब कर सकता है, पिका शब्द को गायब कर सकता है। इसमें संधि वगैरह कुछ है ही नहीं ज्यादा। तो कौवा भी काला होता है, काका यानी कौवा, पिका यानी कोयल। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, कोयल और कोये में, काकयो शब्द में रामयो, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु, षष्ठी विभक्ति या सप्तमी का द्विवचन काकयो शब्द बनता है। और यहाँ पर जो है ना वो सप्तमी द्विवचन है, काकयो, कोये में और पर सप्तमी में ही आता है ना। तो कोयल भी काली, कौवा भी काला, कोई भेद नहीं है कोयल और कोये में। वसंत समय, अब इसमें भी आपको वसंत को गायब कर दिया। वसंत समय, कौन सा समय प्राप्त होने पर? ग्रीष्म, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत एक ऑप्शन में मिलेगा। तो वसंत समय प्राप्त, वसंत समय आने पर पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्विया, पृथ्वी पर, पृथ्वी शब्द सप्तमी एक वचन, लतायाम, पृथ्वीयाम। त्रीणी का अर्थ क्या होता है? तीन। ये नपुंसक लिंग में आता है। आपको संख्यावाची शब्द भी याद करने पड़ेंगे बच्चों। जो 1 2 3 4 शब्द होते हैं ना, वो है ना तीनों ही लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तीन को हम पुल्लिंग में तो क्या कहेंगे? त्रय। स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? तीसरा है। और नपुंसक लिंग में त्रीणी। तो लिंग भी है आपके और वचन भी है, सारे ही हैं। तो त्रीणी का अर्थ क्या हुआ? तीन। और किस में? नपुंसक लिंग में। तीन को नपुंसक लिंग में त्रीणी कहेंगे, पुल्लिंग में त्रय कहेंगे, और जो अपना स्त्रीलिंग है उसमें तीसरा कहेंगे। जैसे बालक शब्द है तो त्रय, त्रय बालका बहुवचन हो गया, तीसरा है बालिका, और त्रीणी फलानी। तो यहाँ रत्न शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग है, इसीलिए तो त्रीणी में जो लिंग आया वो नपुंसक लिंग आया। अभी देखो मैंने आपको बताया था विशेषण विशेषे, विशेषण विशेषे। तो रत्नानी क्या है? कितने रत्न? तीन रत्न। तो तीन शब्द विशेषता बता रहा है किसकी? रत्न की। तो रत्नानी विशेषे है और त्रीणी विशेषण है। ठीक है। पृथ्वी पर तीन रत्न है, इतना ही दे देगा। पृथ्व्या रत्नानी बीच में से गायब है। तो चत्वारी, एक, एकम और द्वे, इस तरह से, या सप्त, पृथ्वी पे कितने रत्न है वो आपसे पूछ सकता है। पृथ्वी पे कितने रत्न है आपसे पूछ सकता है, तो आपको त्रीणी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और क्या है? तीन रत्न है। तो रत्नानी को भी गायब कर सकता है। और कौन से रत्न है उनमें से भी एक को गायब कर सकता है। तो तीन रत्न कौन से बताए हैं? जलम, अन्नम और सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम और सुभाषितम। अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि जल को गायब कर सकता है, इसकी जगह धन्नम दे सकता है। अन्नम को गायब कर सकता है, यानी कोई भी रत्न का नाम दे सकता है। तो पृथ्वी पे तीन रत्न बताए हैं, कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम यानी अच्छे वचन, गुणकारी वचन। मूढ़े, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति, तो मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा तो पाषाण खंडेसु, पाषाण खंडेसु, पाषाण यानी पत्थर, खंड यानी टुकड़े। और आगे जो एसु लगा हुआ है, तो देख लो कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है खंडेसु में।
रामे रामयो रामेशु, सप्तमी बहुवचन। तो मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा मानी जाती है, कही जाती है। अब इसको भी वो गायब कर सकता है, मूढ़े की जगह आपको मूर्खे शब्द दे देगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, ये मूड मूड शब्द है तो मूड ही आपको याद रखना है, यूं नहीं है। मूड मानी मूर्ख होता है, तो ये आपको ऐसे मूर्खे दे दे और आप उसको सही करके आ जाओ, ठीक है। तो मूढ़ ही शब्द, मूढ़ यानी मूर्ख, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पाषाण खंडेसु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। त्रीणी गायब हो सकता है, रत्नानी वो छोड़ सकता है, जल अन्न और सुभाषितम में कुछ भी एक छोड़ सकता है, और मूढ़े शब्द छोड़ सकता है, पाषाण शब्द छोड़ सकता है। तो पूरा ही श्लोक इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायु और सर्व सत्य परितिष्ठितम। ये पूरा श्लोक आपसे नहीं पूछेगा, इतना सा दे दिया मान लो। ये 4 भाग हैं इस श्लोक के, चारों में से एक दे देगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, अब पृथ्वी को धारण करता है कौन? सत्य। अभी तो हम जान रहे हैं कि सत्य धारण करता है पृथ्वी को, अभी तो हम जान रहे हैं कि सत्य धारण करता है, लेकिन जब ये श्लोक आपके सामने नहीं होगा और वो आपको दे दिया शेषनाग दे दिया, मान लो कि शेषनाग पृथ्वी को धारण करता है, तो आप तो मानोगे कि विष्णु भगवान शेषनाग के द्वारा पृथ्वी को धारण कराए हुए हैं। तो शेषनाग नहीं करना है बच्चों, सत्येन पृथ्वी को सत्येन, सत्य के द्वारा ही धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सबको धारण कर रही है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा रवि यानी सूर्य, हमारा सूर्य, रवि शब्द को गायब कर सकता है। तपते कौन तप रहा है? चंद्रमा भी दे सकता है, और अपना इसकी जगह आपको रवि की जगह चंद्र दे सकता है, सूर्य, भास्कर, सूर्य का कोई सा भी पर्यायवाची दे सकता है, तो आपको रवि ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सत्य के द्वारा ही सूर्य तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु भी सत्य के द्वारा ही बह रही है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सा आपको देगा, पूरा श्लोक देगा तो आप समझ जाओगे सत्य की बात हो रही है, इसीलिए तो पूरा श्लोक लेकर आई हूँ कि ताकि भावार्थ आपको पता चले। सर्व सत्य, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ किस पे प्रतिष्ठित है? सत्य पर प्रतिष्ठित है। और जब आपके सामने ये सत्य नहीं रहेगा तो और भी बहुत सारे जो मतलब 4 कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको कि सब कुछ किस पे आधारित है, सब कुछ हमारे जीवन पे आधारित है, हमारी मेहनत पे आधारित है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सब कुछ किस पे प्रतिष्ठित है, सब कुछ किस पे टिका हुआ है? सत्य पर। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने नए विनय नए, विस्मयो न ही कर्तव्यम बहु रत्ना वसुंधरा, ये भी कई बार आया हुआ है। वसुंधरा दे देगा और बहु रत्ना गायब कर देगा, या बहु रत्ना दे देगा और वसुंधरा गायब कर देगा। वसुंधरा किसका पर्यायवाची है? हमारी पृथ्वी का। तो पृथ्वी कैसी है? बहु रत्नों वाली है, बहुत सारे रत्नों वाली है। और यहाँ से आप विशेषण विशेष से भी जान सकते हैं, कैसी पृथ्वी? बहु रत्ना। तो वसुंधरा क्या है? विशेष्य है, और बहुरत्ना क्या है? विशेषण है। विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, कि पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली है। तो हमें क्या करना चाहिए? दाने तपसी शौर्य विज्ञान ने, इन सब में सप्तमी है। दाने रामे, तपसी, तपस शब्द है जिसका सप्तमी एक वचन क्या होता है? तपसी। दान में, तप में, शौर्य में यानी वीरता में, विज्ञान में, विनय में, विनम्रता में, नए, सबके आगे में क्यों लग रहा है? क्योंकि सब में सप्तमी है। तो विज्ञाने विनय नए, इन सब में विस्मयो ने ही कर्तव्य, हमें कोई भी विस्मय नहीं करना चाहिए कि हमारे सामने कोई व्यक्ति इतना दानी आ गया, हम विस्मय कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा तपस्या वाला आ गया तो हम विस्मय कर रहे हैं, वीर आ गया तो विस्मय कर रहे हैं, देखो कितना वीर है। हमें इन सब में कोई विस्मय नहीं करना, क्योंकि पृथ्वी में तो रत्न भरे पड़े हैं। पृथ्वी पर तो बहुत सारे वीर भी हैं, दानी भी हैं, तपस्वी भी हैं। तो आश्चर्य करने वाली, विस्मयो ने ही कर्तव्य, कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए,
क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा कैसी है? बहुरत्ना। इसमें से पूछेगा तो बहुरत्ना वसुंधरा ही पूछेगा। अभी आप बता दो कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? अभी अभी मैं बता के गई हूं कि जहां पर भी तव्य आए, टव्य आए या धव्य आए तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय हम अभी अभी देख चुके हैं। तो पूछा जाए कर्तव्य में क्री धातु है और फिर तव्यत जोड़ने से कर्तव्य शब्द बना। ये कर्तव्य री का अर हो गया ना, पूर्ण आदेश होकर के अर हो गया और ये कर्तव्य शब्द बन गया। तो हमें विस्मय नहीं करना चाहिए क्योंकि वसुंधरा कैसी है? बहुरत्ना। सद्भी एव। अच्छा, सबसे पहले संधि बता दीजिए। र आदेश हो रहा है, र आदेश हो रहा है यहाँ पे, बताइए कौन सी संधि है? ये सद्भी शब्द है, इसके आगे विसर्ग है और ये इधर एव। तो सजुषो रू से रू आदेश हो गया ना। आपने पढ़ा था कि र आदेश होता है, किस तरह से होता है कि विसर्ग से पहले, सूत्र को छोड़िए, वैसे ही याद कीजिए, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई स्वर हो तो यहाँ पर ई स्वर है। इस विसर्ग से पहले क्या है? ई है। बै के अंदर किसकी मात्रा है? ई की। और सद्भी एव। और विसर्ग के बाद में कोई भी अश्वर्ण हो, यानी कोई भी स्वर हो और हश हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है और ये हमारा र होकर के सद्भिर एव शब्द बन गया। एव का अर्थ ही होता है, बता ही चुकी हूँ। सद्भि एव सह असित। सह होता है साथ में और सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। सद्भि एव सह असित। सद यानी सज्जन, सत से सद बना, आपको बताया ना, जस्व होकर के सत से ये अपना दय बनता है। तो सज्जनों के साथ तृतीया होगी सद्भी में, सद शब्द और फिर तृतीया। सज्जन का बहुवचन लता भी बहुवचन होता है ना, तृतीया बहुवचन। तो सद्भी एव सह आसीत। सद्भी यानी सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सद्भी कुर्वीत संगति, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भी विवादम, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए। विवाद भी करोगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा। मैत्रीम च, और मित्रता भी सज्जनों के साथ करनी चाहिए। न असद्भी, देखो न और असद्भी को अलग कीजिए, न और उधर असद्भी। तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई? ए और ए मिलकर के आ बन गया ना। और फिर ना सद्भी, अक सवर्ण दीर्घ पढ़ चुके हैं आप। तो न असद्भी यानी जो सज्जन नहीं है, जो असज्जन लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनके साथ न असद्भी, असज्जन लोगों के साथ, दुर्जन लोगों के साथ किंचित आचरित न, कुछ भी आचरण मत करो। सज्जनों के साथ रहो, सज्जनों के साथ संगति करो, सज्जनों के साथ विवाद करो, मैत्री करो, और मूर्खों के साथ कुछ भी आचरण मत करो। न उनके साथ दुश्मनी अच्छी है, न मित्रता अच्छी है। तो ये विवाद को यहाँ से गायब कर देगा और कहेगा सद्भी विवादम मैत्रीम च। तो आप सोचेंगे सज्जनों के साथ मैत्री तो करनी चाहिए, लेकिन विवाद को अवॉइड कर देंगे कि सज्जनों के साथ विवाद क्यों करना चाहिए। मैत्री के अलावा वो और कुछ शब्द दे देगा, संगति दे देगा, आचरित दे देगा, तो आप दूसरा सिलेक्ट करेंगे। तो सज्जनों के साथ विवाद भी करना चाहिए। आप सोचोगे विवाद क्यों करे सज्जनों के साथ, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि सज्जनों के साथ विवाद भी करना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से आपको प्रश्न देगा। तो सज्जनों के साथ विवाद, मैत्री सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मूर्खों के साथ कुछ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। पहले तो मुझे बता दो कि व्यवहार में संधि कौन सी है और संधि विच्छेद का। हमारे सामने एक शब्द आया है व्यवहार, और इसमें एक संधि है, उपसर्ग अलग करेंगे तो आधे अक्षर के बाद में यह है, तो कौन सी संधि? यण संधि। इको यणची से, और आधे अक्षर को पूरा लिख दिया, यह के अनुसार ई की मात्रा लगा दी, और इधर क्या बचा? सीधन अवहार। ठीक है, ये हमारी संधि हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, धन धान्य प्रयोग्य सुप्रयोग्य से हमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? अभी हम बात करके आए रामेशु, तो थोड़ा उसको याद कीजिए। प्रयोग्य सु, रामेशु, प्रयोग शब्द सप्तमी बहुवचन,
प्रयोग शब्द सप्तमी बहुवचन, याद हो गया होगा। ऐसे ही याद होंगे शब्द रूप और धातु रूप, एक साथ रटोगे तो नहीं याद होंगे, देखते जाओ, इनके ऊपर ध्यान दो। ऐसे नहीं ये शब्द रूप की बातें बता रहे हैं, इनको तो छोड़ो, क्योंकि ये तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, साथ ही पढ़ो तभी याद होंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, प्रयोगेषु सप्तमी है तो ऑब्वियसली में पर आएगा, सप्तमी अधिकरण में पर। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करना, और आहारे व्यवहारे, आहार में भोजन में, और व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, जो अपनी लज्जा को शर्म को त्याग देता है वो ही सुखी होता है। यानी कौन व्यक्ति सुखी होता है? धन धान्य प्रयोगेषु, धन हमारे पास जो धन धान्य है उसका प्रयोग कर लेता है, न कि इकट्ठा करके रखता है। इकट्ठा करके रखता है वो तो दुखी होता है। तो धन धान्य के प्रयोग में विद्याया, देखो लताया, यहाँ भी विभक्ति आपको पता होनी चाहिए, षष्ठी एक वचन, विद्याया लताया। विद्या के संग्रह में, विद्या का हमें ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना चाहिए। आहारे व्यवहारे, आहार में यानी भोजन में, और व्यवहार में यानी जो लेन देन है उसमें, जो त्यक्त लज्जा है, लज्जा को त्याग देता है वही सुखी होता है। यानी जो इन चीजों में शर्म करता है, लज्जा करता है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो ये लज्जा शब्द को यहाँ से गायब कर देगा और इसकी जगह 4 ऑप्शन दे देगा कि आहार व्यवहार में त्यक्त छोड़ने वाला, क्या छोड़ने वाला, तो लज्जा आपको सिलेक्ट करना है। अगला है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा, क्षमा यानी किसी को माफ करना, वशीकृति लोक में, संसार में वशीकरण का साधन है। लोक के सप्तमी एक वचन राम में की तरह है, तो लोक में सप्तमी आई तो अपने आप में पर आ जाएगा, अधिकरण में पर। तो क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा जो है वो लोक में, संसार में वशीकरण का साधन है, सबसे बड़ा वशीकरण का साधन है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी हर किसी को अपने वश में किया जा सकता है, किससे? क्षमा से। तो ये क्षमा यहाँ से आपको गायब कर देगा। और सबसे बड़ा वशीकरण, वशीकृति लोके, वशीकृति लोके, संसार में वशीकरण का साधन क्या है? तो यहाँ पे धन दे देगा, इसके अलावा देन दे देगा, पुस्तक दे देगा। तो आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे अगर आपने ये सूक्ति नहीं पढ़ी है तो सबसे बड़ा वशीकरण का साधन क्या है? क्षमा। और क्षमया लतया, विभक्ति भी पता होनी चाहिए। क्षमया, क्षमा शब्द तृतीया एक वचन, क्षमा के द्वारा किम न साध्यते, क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता। शांति खड़ग करे, उसी का अगला भाग है ये जो अभी पढ़ के आए। शांति खड़ग करे यस्ते किम करिष्यति दुर्जन, करे, करे यानी हाथ में, कर शब्द का अर्थ क्या होता है? हाथ। जिसके हाथ में शांति खड़ग है, शांति की तलवार है, यानी जो अपने आप में शांत है, यस्ते किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन व्यक्ति क्या करेगा, यानी बुरा व्यक्ति भी उसका क्या कर लेगा? जिसके हाथ में शांति की खड़ग है, शांति की तलवार है। यानी जो अपने आप में खुद ही शांत है तो सामने वाला कितनी भी गालियां देवे अपने आप चुप हो जाएगा। अगला देखिए, सुहृदाम हित कामना वाक्यम यो न अभिनंदिति। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता है बहुत सी बार, अभी बताती हूँ। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो शब्द का क्या अर्थ है आपको पता ही है? जो, यह का यो बना है उत्व विसर्ग संधि से ओ, ऊ होकर के फिर ओ हुआ है। न अभिनंदती, अभिनंदती यानी अभिनंदन करना, और न अभिनंदती, न जोड़ दिया, देखो न धन अभिनंदती, कौन सी संधि हो गई बताइए आपको? दीर्घ संधि, न अभिनंदती। सुहृदाम, सुहृद होता है मित्र, और ये षष्ठी है तो सुहृद मित्रों की हित कामना, हितकारी वाक्यों को, वाक्यम यानी वाक्यों को, कैसी वाक्य? हित कामना वाक्य। तो ये वाक्य अपना विशेष्य हो गया और हित कामना विशेषण हो गया। तो मित्रों के हितकारी वाक्यों को यो न अभिनंदती, जो नहीं अभिनंदन करता है, जो नहीं मानता है, अपने मित्रों के द्वारा कहे गए हितकारी वाक्यों को जो नहीं मानता है, सा कूर्म इव,
सा कुर्म इव, सा दुर्बुद्धि, वह बुरी बुद्धि वाला, वह मूर्ख व्यक्ति, कुर्म इव, कुर्म के समान, कछुए के समान, काष्ठात भ्रष्टो विनिशेति, काष्ठ से, लकड़ी से गिरकर मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो या तो काष्ठात पूछेगा या कुर्म पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लकड़ी से गिरकर कौन मरा था? कछुआ। वो कहानी सुनी होगी आपने कि वो एक कछुआ था जो शिकारी से उसने बात सुन ली कि वो कल उसका शिकार करने वाला जाल में डालने वाला है। फिर उसने अपने जो हंस मित्र थे उनको कहा कि तुम मुझे लेकर चलो, यहाँ से हटाओ नहीं तो ये मेरे को मार डालेगा। और फिर वो लेके जाते हैं तो कहते हैं वो उसको, उसके मित्र होते हैं तो उसको पहले से समझाते हैं कि तू अपना मुंह नहीं खोलेगा, हम एक लकड़ी का पट्टा लाते हैं, दोनों तरफ से पकड़ते हैं और तू है जो इसको पकड़ना मुंह से और लटके रहना, हम तेरे को ले जाएंगे दूर। अब उसने पकड़ लिया लेकिन वो बात इतने हल्के में ले ली अपने मित्रों की बात और जा रहा आराम से। अब नीचे से लोग बोल रहे हैं अरे इस कछुए को देखो कैसे लटका हुआ है, अरे हंस को बोझ नहीं लग रहा क्या, अरे ये गिरेगा तो हम खा जाएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। और अंत में वो मुंह खोल देता है उन लोगों की बातों को जवाब देने के लिए और वो गिर करके नष्ट हो जाता है। तो आपको पता होगा कि कूर्म जो है वो कौन है? कछुआ। और लकड़ी से गिरकर कौन मरा था? कछुआ। तो आपको पता होना चाहिए काष्ठाद शब्द का प्रयोग करना है लकड़ी के लिए और कूर्म शब्द आपको रटना है कि यहाँ पर कूर्म शब्द है वो कुछ भी आपको मोसक शब्द दे सकता है कि लकड़ी से गिरकर कौन मरा, नष्ट हुआ। तो नीचे वाली लाइन पूरी दे देगा और कूर्म को गायब कर देगा। तो मित्रों के हितकारी वाक्यों को जो अभिनंदन नहीं करते, जो नहीं मानते हैं, वो मूर्ख व्यक्ति उस कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाते हैं। अगला श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति शतक का है। आलस्य में ही मनुष्याणाम शरीर स्तो महान रिपु, ये रिपु शब्द का डेफिनेटली गायब कर देगा और ये पूछेगा कि मनुष्याणाम शरीर स्तो, और आलस्य को भी गायब कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य नाम शरीर स्तो, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु, सबसे बड़ा रिपु, रिपु यानी शत्रु, दुश्मन। ऐसा कौन सा दुश्मन है जो मनुष्यों के शरीर में स्थित है और सबसे बड़ा है? वो है आलस्य। तो आपसे पूछेगा तो ये आलस्य को गायब कर देगा, आपको क्रोध दे देगा, लोभ दे देगा, कुछ भी दे देगा और एक आलस्य देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा जो शत्रु है जो हमारे शरीर में स्थित है और सबसे बड़ा है शत्रुओं में, तो वो आलस्य है। और मान के आगे रिपु को भी गायब कर सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस इसके हैं। और ऊपर वाली लाइन ही आपको देगा आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु है, महान शत्रु है। अब देखो ये विशेषण विशेषण यहाँ आ रहा है। महान रिपु, कैसा रिपु? महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु। तो महान क्या हो जाएगा? विशेषण, और रिपु क्या हो जाएगा? विशेष्य। ठीक है। तो मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा रिपु कौन है? आलस्य। अब आगे आगे जो शब्द है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें देख लो। ये इस तरह से है, न अस्ति उद्यम समो। तो इसका संधि विच्छेद भी आपको करना है। आधे अक्षर के बाद में यह है तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। आधे अक्षर को पूरा लिख दिया और यह के अनुसार मात्रा ई की, नास्ति। यह में से क्या बचा? उद्यम। उद्यम, नास्ति धन उद्यम समो। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ना अस्ति धन उद्यम समो। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो मात्रा है ये नहीं है। ठीक है, नास्त्यो उद्यम समो, नास्ति धन उद्यम समो। उद्यम यानी परिश्रम, पहले भी पढ़ चुके हैं। उद्यम का अर्थ क्या है? परिश्रम। समो यानी समान, परिश्रम के समान बंधु ने, कोई भी बंधु नहीं है। अब इस बंधु को हटा देगा और उद्यम के समान कौन नहीं है? मित्र नहीं है, या कोई भी परिवारजन का नाम दे देगा, या
कुछ भी दे देगा और ऑप्शन में एक बंधु भी रहेगा, तो उद्यम के समान दूसरा कोई नहीं है, मतलब हमारे परिश्रम के समान हमारा भाई कोई नहीं है, बंधु कोई नहीं है, तो आपको बंधु बंधु शब्द को सिलेक्ट करना है। आपको ये पूरा श्लोक तो देगा ही नहीं, छोटी सी पंक्ति देगा, मान लो इतना सा देगा, न अस्ति उद्यम समो बंधु, तो बंधु को हटा देगा, तो आप देखेंगे कि उद्यम के समान कौन नहीं है, तो मित्र नहीं है या भाई नहीं है, तो आपको बंधु देखना है। आगे शब्द है कृत्वा, इसको भी बता देती हूँ साथ के साथ। एक कृत्वा शब्द है, अभी आपने तव्यत प्रत्यय पढ़ा, उसी तरह एक त्वा प्रत्यय होता है, ये सारे कृत प्रत्यय हैं, धातुओं के साथ लगने वाले। त्वा का कै तो लोप हो जाता है और त्वा बचता है, त्वा में क्या शेष रहता है, त्वा। जो जिस भी शब्द के आगे, जिस भी धातु में आप त्वा देखें या ध्वा देखें, ये देखें, तो आपको कौन सा प्रत्यय करना है, त्वा प्रत्यय करना है, आपको ये प्रत्यय नहीं करना, ये करना है। ये ऑप्शन में ये भी मिलेगा, त्वा, लेप, तव्यत, बहुत सारे प्रत्यय मिलेंगे, लेकिन ये कृत्वा में कृ धातु और कृत्वा में आगे त्वा जुड़ा, तो ये त्वा प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो कृत्वा में प्रत्यय कौन सा हो गया, त्वा प्रत्यय। इसको कत्वा बोल सकते हैं आप, क्योंकि वैसे कै साइलेंट रहेगा, लेकिन आप इसको देखने के लिए कत्वा बोल सकते हैं। हमारे भी बच्चे जो 11th 12th वाले वो कत्वा ही बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कत्वा बोल के इसको पढ़ सकते हैं। तो त्वा शेष जहाँ रहेगा वो प्रत्यय, अभी मैं पूछूं कृत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कृत्वा का अर्थ होता है करके, त्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, कर या करके अर्थ में। तो कृत्वा जिसको करके, किसको करके, उस उद्यम को करके, परिश्रम को करके, यम यानी जिसको, यम सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर किसके लिए आया है, जिसको, किसको, उद्यम को। यम सर्वनाम शब्द है, कस्य कृते प्रयुक्त है, उद्यम के लिए, उद्यम करते। न अवसीदति, दुखी नहीं होता है, अवसीद यानी दुखी होना, न यानी नहीं, तो जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, किसको, परिश्रम को। न अवसीदति का संधि विच्छेद भी कर ही दीजिए, न धन अवसीदति, न यानी नहीं और अवसीदति यानी दुखी नहीं होना, तो न का ए और ये ए मिलके आ हो गया, और ना अवसीदति ये दीर्घ संधि हो गई। तो आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महानतम रिपु है, और जिसको करके कभी भी मनुष्य दुखी नहीं होता। एक सेकेंड, नहीं नहीं, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता, किसको, उद्यम को, परिश्रम को। अगले में वो क्या कह रहे हैं, स्व। देखो आपके अव्यय शब्द हैं, अभी बता देती हूँ, ये स्व जो है, क्या हो गया इसके, ये स्व है, इसका अर्थ होता है कल, कौन सा कल, आने वाला, और एक कल होता है जो पीछे बीत गया, उसका अर्थ होता है जो बीत गया वो कल। तो स्व माने क्या होता है, कल, यानी आने वाला कल। तो स्व एक अव्यय शब्द है, अव्यय शब्दों का प्रयोग आपके 1 नंबर का आएगा, तो सारे अव्यय शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो स्व कार्यम अद्य, मैं के आगे क्या है, अद्य, अद्य मानी आज, अद्य भी एक अव्यय शब्द है, अद्य मानी आज। कल जो कार्य करना है उसको अद्य कुर्वीत, आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने च आप्रिहनकम, जो पूर्वाह्न में, जो अपरिहनकम, दोपहर बाद जो समय जो कार्य करना है उसको पूर्वाह्ने, दोपहर से पहले ही कर लो। पूर्वाह्न क्या होता है, दोपहर से पहले का समय, और अपराह्न होता है दोपहर के बाद का समय। जो कल करना है उसको आज करो, और जो दोपहर के बाद में करने वाला कार्य है उसको पूर्वाह्न में करो।
अब ये लाइन आपसे पूछी जाएगी, न ही प्रतीक्षते, यहाँ से गायब क्या किया जाएगा? मृत्यु। कौन हमारी प्रतीक्षा नहीं करता है? न यानी नहीं, ही यानी निश्चित रूप से, प्रतीक्षा प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है। कौन हमारी प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु। और इसकी जगह आपको जीवन दे देगा, मित्र दे देगा, और कोई भी आपदा विपदा, यानी ये सब चीजें हमारी प्रतीक्षा नहीं करती हैं। तो प्रतीक्षा कौन नहीं करता है? मृत्यु। ये मृत्यु आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन में से। तो मृत्यु हमारी प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अस्य न वा कृतम, कि आपने ये तो कर लिया है और ये नहीं किया है। आपने क्या किया है और क्या नहीं किया, इसकी प्रतीक्षा कौन नहीं करती? मृत्यु नहीं करती। तो यहाँ से मृत्यु को हटा देगा और 4 शब्द और दे देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कल करने वाले कार्य को आज, जो दोपहर बाद करने वाला कार्य है उसको दोपहर पहले। और मृत्यु हमारी प्रतीक्षा नहीं करती कि क्या हमने कर लिया है। कृतम यानी कर लिया है, अस्य यानी इसको, इसको तो हमें कर लिया है, न व अकृतम, और इसको नहीं किया है। ठीक है, ये मनुस्मृति का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमें कैसा बोलना चाहिए? ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, ब्रू धातु है इसमें। सत्यम, हमें सत्य बोलना चाहिए। और प्रियम ब्रूयात, और प्रिय बोलना चाहिए। देखो, सत्य को भी हटा सकता है और प्रिय को, इस पूरे श्लोक में से कहीं से कुछ भी हटा सकता है और आपसे पूछ सकता है। तो पूरे श्लोक में आपको देखना है कि कहाँ कौन सा शब्द आ रहा है। सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुरियात, लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। सच तो बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। यानी ऐसा सच नहीं बोलो कि सामने वाले को बुरा लग जाए। मान लो कोई व्यक्ति 4 बार फेल हो गया, उसको कह रहे हैं तो 4 बार फेल हो गया, तेरा तो नंबर आता ही नहीं है, तो पास ही नहीं होता। तो ये सच तो है कि वो फेल हो गया, लेकिन कहना नहीं है इस तरह से। उसको प्रिय बनाकर बोलना है कि हाँ हो गया, लेकिन तू इस बार जरूर पास होगा। तो सत्यम प्रियात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। देखो, ये संस्कृत में इन शब्दों का याद ध्यान रखो। सत्यम में मैं हलंत है और ये अप्रियम है। अब मान लो उसने यहाँ से आपको ये दिया, सत्यम दे दिया, और फिर यहाँ से ये आपको रिक्त स्थान है, तो आपको क्या दिख रहा है? सत्यम के आगे प्रियम दिख रहा है। तो ऑप्शन में प्रियम भी होगा, अप्रियम भी होगा। तो आपको कौन सा चयन करना है? आपको प्रियम दिख रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि अ भी है इसमें। मैं हलंत है सत्यम का, हम पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि में, सत्यम वद धर्मम चर। तो मैं के स्थान पर अनुस्वार होता है, और फिर अनुस्वार के स्थान पे आगे वाले व्यंजन के अनुसार हम पंचम वर्ण करते हैं। तो पै की लाइन का जो पंचम वर्ण क्या है? मैं है, इसलिए यहाँ पर मैं आया है। और मैं कैसा है? अलंत है, पूरा नहीं है। और इसके आगे जो शब्द है वो अप्रियम आएगा। प्रियम नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको दिख रहा है इसमें प्रियम, लेकिन ये अप्रियम है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले को बुरा लगे। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे अप्रियम है, प्रियम नहीं है। आप प्रियम देख रहे हैं, लेकिन अ शब्द, अ वर्ण साथ में होगा। मैं में से अ निकलेगा और मैं हलंत रहेगा। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए क्या? सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय सत्य है, सामने वाले को बुरा लग रहा है, ऐसा सत्य भी आपको नहीं बोलना है। और प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, और प्रिय भी ऐसा नहीं बोलना कि अगले को चढ़ा ही रहे हो झूठी, और उसको प्रिय लग रहा है लेकिन झूठ बोले जा रहे हो कि हाँ तू तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पढ़ता है, और पढ़ता है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, फिर भी चढ़ा रहे हो बिना मतलब में। तो ऐसा भी आपको, ये देखो इसको थोड़ा अलग कर लो ताकि समझ में आए। न और अनृत, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है? न धन अनृतम, ये दीर्घ संधि हो गई है। तो अनृत क्या होता है? देखो, एक रित शब्द होता है, एक शब्द होता है रित, रितम, जिसका अर्थ होता है सत्य।
और इसका जो विपरीत हो गया वो अनृतम। तो प्रियम च न अनृतम ब्रूयात। तो प्रिय भी झूठ और सत्य कैसा, प्रिय भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। कि आपको बता दिया कि सत्य बोलना चाहिए, फिर बता दिया प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, और जो प्रिय भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो झूठ हो। दोनों ही चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो कैसा बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ये यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा, सत्यम को गायब कर देगा या फिर प्रियम को गायब कर देगा। कैसा सत्य हमें बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात्। व्यवहारे कौन सी विभक्ति है बताओ, सप्तमी। राम में अधिकरण में पर, तो व्यवहार में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए, औदार्यम, उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ऋजुता, इसको हटा सकता है वो, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ऋजुता क्या होती है, सरलता। हमारा व्यवहार विनम्र भी होना चाहिए, मृदु भी होना चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए हमारे व्यवहार में। चापी, चापी का संधि विच्छेद आप कर ही देंगे, चय धन अपी, और ये दीर्घ संधि हो गई। तो चापी चय धन अपी, ऋजुता, सरलता, मृदुता, ये सब होना चाहिए हमारे व्यवहार में। चय का अर्थ संस्कृत में क्या होता है, और ये एक अव्यय शब्द हो गया। कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी, कदाचन का अर्थ होता है कभी भी, और कौटिल्यम, कुटिलता नहीं होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, कहीं भी कुटिलता नहीं रहनी चाहिए। तो हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता, मृदुता रहनी चाहिए, और कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये ऋजुता, मृदुता को हटा सकता है, बाकी ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। श्रेष्ठम जन्म, कैसा जन्म, श्रेष्ठ जन्म। पहले तो यही देख लो, विशेषण विशेष्य वाला 1 नंबर पक्का करना है आज। कैसा जन्म, श्रेष्ठ, और जो विभक्ति जन्म में है वो ही श्रेष्ठम में है या नहीं, द्वितीय। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति, तो जन्म क्या हो गया, विशेष्य, और श्रेष्ठम क्या हो गया, ये अपना विशेषण हो गया। कैसा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। तो क्या कहना चाह रहा है, श्रेष्ठ व्यक्ति गुरुम चय अपि, चाहे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, चाहे गुरु हो, मातरम पितरम, चाहे हमारे माता पिता हो। मातृ शब्द और पितृ शब्द के भी शब्द रूप आपको याद करने हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे हमारे माता पिता हो, हमें मनसा कर्मणा वाचा, देखो एक मनस शब्द है, एक कर्मस, और एक ये वाचा जो है, इन तीनों में सब तृतीया एक वचन है। और अभी आपको बताया था, जो सप्तमी थी वो भी बताई थी, तपस की, मनस की, और कर्म की, कर्मण शब्द की, तीनों की बताई थी। तो यहाँ पे इन तीनों के कौन से जो रूप है वो सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन अभी बताए थे, और तृतीया एक वचन भी बता दिए हैं। तो मनसा कर्मणा वाचा, तो इन तीनों का अर्थ क्या हो जाएगा, मन के द्वारा, और ये र यहाँ पर कर्म में र पर इस लगेगा, अणय पर नहीं है। तो मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से, और वाच क्या होती है, वाक शब्द है, मूल शब्द क्या है, वाक, और वाचा का अर्थ हो गया वाणी के द्वारा। सेवेत, सेवा करनी चाहिए, सत्यम यानी निरंतर, सदा यानी हमेशा। तो श्रेष्ठ व्यक्ति चाहे गुरु हो, चाहे हमारे माता पिता हो, हमें किसके द्वारा सेवा करनी चाहिए, मन से भी, कर्म से भी, और वाणी से भी। तो आपको प्रश्न कहाँ से पूछेगा, ये मनसा कर्मणा वाचा में से एक आपको गायब कर देगा, रिक्त स्थान देगा, और नीचे ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा। तो हमें माता पिता और गुरु की सेवा किन 3 चीजों के द्वारा करनी है, मन से भी करनी है, हमारे मन में भी कोई गलत ख्याल नहीं आने चाहिए कि मैं क्यों करूं सारा काम, मुझे क्यों कहते हैं, और कर्मणा, कर्म से उनकी सेवा करनी है, और वाणी भी हमारी विनम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो विभक्ति है वो तृतीया एक वचन हो ही गई। मातरम पितरम आया है, तो समास कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, जिसमें और शब्द आए वो द्वंद्व समास होता है। तो माता पितरौ, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तत् एव विवर्जेत परिवर्जियेत। सबसे पहले तो तदेव में संधि बता दो। द किसका बना है, तय का, तत् धन एव,
और ये आप देख रहे हैं पहले का तीसरा कौन सी संधि में होता है? जस्त्व संधि। जलाम जशो अंते, पदांत में जल हो तो उस जल के स्थान पर जस कर देते हैं, यानी उस पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा कर देते हैं, और ये अपना जो बन गया तदेव शब्द बन गया। के अलावा मित्रेण में अगर मैं आपसे विभक्ति पूछूं तो रामायण की तरह तृतीया एक वचन हो जाएगी। कृत्वा का अभी अभी आपको याद करवा चुकी हूँ। प्रत्यय कौन सा है? त्वा प्रत्यय। सिर्फ थे और वा को देख करके त्वा मत कर देना, इसमें कै भी जुड़ा हुआ है, तो ये कत्वा प्रत्यय, कत्वा रट लो आप, तो कुछ नहीं, विद्वान नहीं बनना, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके, मित्र से लड़ाई झगड़ा करके, न कदापि, कदापि में देखो एक तो है कदा शब्द और एक है अपि शब्द। कदा यानी कभी, अपि यानी भी। कदा का अर्थ क्या होता है? कभी, और अपि यानी भी, दोनों ही अव्यय शब्द है, अव्यय में प्रयोग किए जाएंगे। और संधि कौन सी होगी? आ प्लस ए मिल करके आ ही हो गया और हमारी दीर्घ संधि हो गई। यही शब्द आपसे पूछे जाएंगे ज्यों के त्यों, भले कितना भी ग्रंथों का अध्ययन कर लें, इन्हीं में से किताबों में से उठाए जाएंगे। मित्र से कलह करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञातवा, ज्ञातवा में भी प्रत्यय बता दीजिए साथ के साथ। यहाँ भी त्वा प्रत्यय, ये जानने के अर्थ में है। यह जान करके प्रयासेन, हमें प्रयास करते हुए, तत् एव परिवर्जियेत, उसका परिवर्जन करना चाहिए, उस चीज को हटाना चाहिए। किसको? मित्र से कलह करने से हमें बचना चाहिए। तो आपसे ये मित्रेण शब्द पूछेगा, यहाँ से मित्रेण शब्द हटा देगा। मित्र से हमें क्या नहीं करना है? कलह नहीं करना है। पूछेगा कलह हम कृत्वा न कदापि सुखी जन है, कलह करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब चार शब्द देगा, माता से, पिता से, गुरु से और मित्र से। आप सोचोगे किससे कलह नहीं करनी है भाई? माता से भी कलह नहीं कर सकते, पिता से भी, गुरु से कलह करेंगे तो बात ही नहीं बनेगी। लेकिन जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? मित्रेण। हमें मित्र से कलह तो कभी करनी ही नहीं, बाकी सबसे कर सकते हैं। तो मित्र से कलह करने वाला, इस मित्रेण शब्द को आपको रटना है मूलतः। तो मित्रेण, मित्र से कलह करके, मित्र के द्वारा कलह करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। यह जान करके हमें उस चीज से बचना चाहिए प्रयास करते हुए। अयम निज है परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। इसका अर्थ बताने से पहले मुझे दो शब्दों में संधि बता दीजिए, वेति और वसुदेव। बता देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इतना याद करने के बाद तो आप बता ही देंगे। ये है वसुधैव शब्द। अब देखो, एक में तो एक की मात्रा है, एक में आई की मात्रा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जहां गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? ए और ओ। तो जहां गुण संज्ञक वर्ण है वहां तो गुण संधि, जहां पे वृद्धि संज्ञक वर्ण है वहां पे वृद्धि संधि। तो आपको दिख रहा है, जहां पे ए ओ और अर की मात्रा हो वहां पे कौन सी संधि होती है? ए ओ और अर की मात्रा हो तो गुण संधि होती है। और गुण संधि करने के लिए वह में से ए को बाहर निकालेंगे और ये ती इधर आ गया। अब आपको पता है कि ए आ के बाद में ई आए तो ए बनता है, तो पहले हम ए लेते हैं और फिर ई लेते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, वह के अंदर ए जाएगा तो वह बनेगा। आपको पता है अकेले वह का कोई भी अर्थ नहीं होता, तो हमें वर्ण नहीं लेना, शब्द लेना है, सार्थक शब्द। तो वह का बना देंगे वाह, क्योंकि ए और आ दो ऑप्शन हमारे पास है। वाह, वाह का मतलब होता है अथवा, और आगे क्या बचा? इति। इति में छोटी की मात्रा ही आती है, बड़ी नहीं आती। तो ये यहाँ पे गुण संधि हो गई आधगुण से। तो वा धन इति वेति बन गया, और ये संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। दूसरा हमारा शब्द है वसुदेव। तो वसुदेव में आप क्या देख रहे हैं? आई की मात्रा है, और आई की मात्रा होने के कारण आई की मात्रा को बाहर निकालेंगे। जहां भी आई की मात्रा होती है हमारी संधि होती है वृद्धि संधि। और ये जो वसुद्ध शब्द है, ये आई को बाहर निकाल लिया और ये वह हमारा बाहर निकल गया। अब आई किसका बनता है? ए आ के बाद में ए आई आए तो हम एक बार ए को ले आते हैं। अब देखो, वसुद्ध में ए जोड़ेंगे तो वसुद्ध शब्द बनेगा, और वसुद्ध शब्द कहीं से भी सार्थक नहीं है,
तो हमें इसको क्या बनाना है, वसुधा। मैंने आपको बताया था कि हमें शब्दों की सार्थकता और शुद्धता जरूर देखनी है, वरना प्रश्न गलत हो जाएगा। तो वसुधा और आगे ए में वे जोड़ देंगे तो एव का अर्थ हो जाएगा ही। तो वसुधा धन एव, और संधि कौन सी हो गई, वृद्धि संधि। ठीक है, अब देखिए अर्थ। हितोपदेश से ये श्लोक लिया गया। हितोपदेश एक ग्रंथ है नारायण पंडित का। अयम निज है, अयम का अर्थ होता है यह, निज यानी मेरा है, परो वा इति, व्यक्ति का संधि विच्छेद हमने कर दिया ना, वा धन इति, पर यानी दूसरा, यह दूसरे का है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, इति गणना, इस प्रकार की गणना, लघु चेतसाम, ये शब्द आपको नहीं मिलेगा पेपर में, और लघु चेतसाम की जगह 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको उनमें से क्या करना है, लघु चेतसाम। लघु चेतसाम मतलब छोटे मन वाले, ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच छोटी होती है, जिनकी थिंकिंग छोटी होती है, उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है लघु चेतसाम। तो यह मेरा है, ये दूसरे का है, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की गणना किनकी होती है, लघु चेतसाम। और उदार चरिता नाम, ये शब्द भी आपको गायब मिल सकता है। उदार चरिता नाम, जो उदार हृदय वाले लोग हैं उनके लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम, कुटुंब यानी परिवार, सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। तो यह मेरा है, ये पराया है, ये गणना किसकी होती है, लघु चेतसाम की। और उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो वसुधा ही परिवार है, जो पूरी पृथ्वी है वही हमारा परिवार है। अगला देखिए, बहुना अपि असाराणाम। पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, तभी समझ में आएगा। साथ साथ हम बहुत सारे प्रकरण पढ़ रहे हैं। बहुनाम, अब देखिए आधा अक्षर है, फिर यह है, तो ये किसकी ट्रिक है, कौन सी संधि है, यण संधि। तो आधे अक्षर को पूरा लिख दीजिए और यह के अनुसार मात्रा किसकी लग जाएगी, ई की, और यह में बाकी क्या बचा, असाराणाम। बहुनाम अपि असाराणाम, बहुनाम यानी बहुत सारे, अपि यानी भी, असाराणाम, असार यानी जिनमें कोई सार नहीं हो, ऐसे कमजोर लोग, इनका समवाय संगठन भी ही दुर्जय, दुर्जय यानी जिसको कोई जीत नहीं सके ऐसा। तो बहुत सारे कमजोर लोग भी एक साथ इकट्ठा हो जाएं, उनका भी संगठन हो जाए, तो वो भी दुर्जय होते हैं, यानी उनको कोई जीत नहीं सकता। यानी कोई अकेला कमजोर है उसको कोई भी जीत लेगा, लेकिन जो बहुत सारे हैं एक साथ मिल जाएंगे कमजोर भी, तो वो सामने वाले का मुकाबला कर लेंगे। यही भाव है इसका सूक्ति का। तो यहाँ पर समवायु को भी गायब कर सकता है और दुर्जय को भी गायब कर सकता है कि, और असाराणाम को, क्योंकि छोटा सा ये, इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो बहुत सारे भी असार व्यक्तियों को, कमजोर व्यक्तियों को अगर एक साथ संगठित कर दिया जाए तो वो दुर्जय हो जाते हैं, यानी उनको कोई जीत नहीं सकता। इसके बाद अगला जो है, अगली जो सूक्ति है बाद में देखते हैं। धन्यवाद।